नमस्ते। आज हम कक्षा 6 की इकाई 8 राजा का हिस्सा कहानी की समझ प्राप्त करेंगे। आदर्श राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं और वे अपनी प्रजा की भलाई में लगे रहते हैं। राजा भोज ऐसे ही आदर्श राजा थे। वे स्वयं राज्य में घूमते थे और लोगों से मिलते थे। प्रजा के दुख दूर करने के लिए राजा भोज किस प्रकार सदा तैयार रहते थे वह हम आज इस इकाई में देखेंगे। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। प्रजावत्सल शब्द का अर्थ होता है प्रजा प्रेमी, स्वयं यानी खुद। यथासंभव का अर्थ होता है जहाँ तक संभव हो। भ्रमण करना यानी घूमना। राजा भोज बड़े ही प्रजा प्रेमी, प्रजावत्सल राजा थे। वे खुद राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव यानी कि जहाँ तक संभव हो उसे दूर करने का प्रयत्न करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए थे। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? अत्याचार शब्द का अर्थ होता है जुल्म। राजा ने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है और दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। यह देखकर राजा ने अपना रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या जुल्म कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। पुनः शब्द का अर्थ होता है फिर से या दोबारा। पता होना मुहावरे का अर्थ होता है मालूम होना। जब राजा ने किसान से कहा कि तुम यह क्या जुल्म कर रहे हो, तब किसान ने राजा से कहा कि मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। किसान ने कहा कि अगर मैंने खेत नहीं जोता तो मैं खाऊंगा क्या? यह कहकर किसान फिर से अपने कार्य में लग जाता है। किसान को पता नहीं था, मालूम नहीं था कि वह किससे बात कर रहा है। राजा भोज ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो। तब किसान ने कहा कि जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? लगन शब्द का अर्थ होता है प्रेम या रुचि। प्रभावित होना यानी असर पड़ना। थकावट शब्द का अर्थ होता है थकान और वजह का अर्थ होता है कारण। राजा भोज किसान के साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की रुचि और प्रेम देखकर राजा भोज बहुत ही प्रभावित होते हैं। वह किसान से कहते हैं, भले आदमी, इस प्रकार तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकान के कारण कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तब किसान ने कहा, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो,
मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। राजा ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। राजी होना यानी प्रसन्न होना या स्वीकार करना। जब किसान ने राजा से कहा कि आप ही बताओ अब मैं क्या करूं, तब राजा भोज ने किसान से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूं। तब किसान ने कहा कि मगर इतनी देर मुझे अपना काम रोकना पड़ेगा, इसलिए तुम ही बैल ला दो। तब राजा ने किसान से कहा कि अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। किसान राजा भोज की इस बात पर राजी हो जाता है। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास जाती है। उसने रानी को सारी बात बताई। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। कमजोर शब्द का अर्थ होता है अशक्त या निर्बल। दिक्कत शब्द का अर्थ होता है परेशानी या बाधा, और शर्मिंदा शब्द का अर्थ होता है लज्जित। रानी ने पूरी बात सुनकर किसान की पत्नी को कहा कि तुम्हारा बैल तो अशक्त होगा, कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। यह देखकर किसान बहुत ही प्रसन्न होता है। राजा भोज ने कहा कि अगर कभी कोई दिक्कत यानी कि परेशानी हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने जब उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत ही लज्जित होता है, शर्मिंदा होता है। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत में जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। क्षमा शब्द का अर्थ होता है माफ़ी। आश्चर्य का ठिकाना न रहना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत आश्चर्य होना। हिस्सा शब्द का अर्थ होता है भाग। उम्दा यानी उत्तम, और किस्म शब्द का अर्थ होता है प्रकार। जब राजा ने अपना परिचय दिया तब किसान बहुत ही लज्जित होता है और वह राजा से बार बार माफ़ी मांगता है। राजा प्रसन्न होकर वापस चले जाते हैं। उस बार उस किसान के खेत में बहुत ही अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि खेत में जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था या जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे और बाकी के भाग में उम्दा प्रकार के उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। जब किसान ने देखा कि उसके खेत में अच्छी फसल हुई है तब वह बहुत प्रसन्न होता है। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचता है। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा सुनाया। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए
मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। राजा किसान की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। प्रताप शब्द का अर्थ होता है परिणाम या फल। राजकोष यानी कि राजा का खजाना। किसान ने अपने खेत में उगे हुए मोती इकट्ठे करके राजा भोज के चरणों में रख दिए। तब राजा ने कहा कि ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने पास रखो, अपने अधिकार में रखो। किंतु किसान ने राजा से कहा, नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का फल है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना यह है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। राजा भोज किसान की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन्होंने मोती स्वीकार किए। इस प्रकार इस इकाई में हमने राजा भोज के प्रजा प्रेम का एक प्रसंग देखा। सचमुच राजा भोज आदर्श एवं प्रजावत्सल राजा थे।